एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक का नाम विक्रम था। विक्रम गांव के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहता था। वह बचपन से ही रहस्यों और अनसुलझी बातों में रुचि रखता था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था रामलाल। रामलाल बहुत ही शांत और अनोखे तरीके से बर्ताव करता था। उसके आने के बाद से ही गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात विक्रम ने रामलाल को गांव के पुराने पेड़ के पास एक अजीब से गर्जन सुनी। वह जानने के लिए उस ओर बढ़ा और देखा कि रामलाल वहां कुछ छुपा रहा था। विक्रम ने धीरे से नजदीक जाकर देखा और देखा कि रामलाल एक पुरानी बूटी की खोज में लगा हुआ था। विक्रम को यह बहुत अजीब लगा। वह खुद से सोचने लगा कि क्या रामलाल का असली उद्देश्य क्या है। अगले कुछ दिनों में गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों की नजरें रामलाल पर ज्यादा होने लगीं। विक्रम ने भी रामलाल के बारे में और अधिक जानने के लिए कोशिश की, लेकिन कुछ सुनहरी बातें उसे सिर्फ रामलाल के रहस्यमय रहने के बारे में बतातीं। एक रात जब विक्रम रामलाल के घर के पास से गुजर रहा था, उसने एक छोटे से खिड़की के माध्यम से रामलाल को देखा। रामलाल अपने कमरे में कुछ खोजने में लगा हुआ था। अचानक उसने कुछ निकाला और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक छा गई। विक्रम को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। अगले दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। सभी लोग मेले में उमड़ गए थे। विक्रम भी वहां पहुंचा और देखा कि रामलाल भी मेले में शामिल था। उसने अपनी नजर रामलाल पर जमाई और देखा कि उसने एक सुंदर सा चांदी का पैना बनवाया था। जब वह लोगों को दिखाने लगा तो सबके चेहरों पर आश्चर्य छा गया। इससे विक्रम को समझ आया कि रामलाल के पास कोई अद्वितीय शक्ति है, जिसका उपयोग वह अपनी रहस्यमयी बातों में कर रहा है। विक्रम ने फिर भी रामलाल के रहस्य का पता लगाने के लिए कोशिश की, लेकिन वह बिना किसी निश्चित उत्तर के ही रह गया। रामलाल का रहस्य उसके साथ ही बचा रह गया। इसके बाद रामलाल वहां से चला गया और उसका रहस्य भी साथ में ले गया। यही रहस्यमय कहानी है जो विक्रम के और हमारे सभी जीवन में चल रही है। जिंदगी में हमें कभी कभी कुछ रहस्यमय होता है, जिन्हें हम न समझ पाते हैं और न ही उनका सच्चाई पता चलता है।